हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र घंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है। कल भी मैंने ब्लॉग बनाया था कर्क राशि का और उसमें ये दिखाया था कि जो गंडमूल नक्षत्र कितने होते हैं और गंडमूल में जो पैदा होते हैं उनको क्या क्या आवश्यकताएं होती है और किस तरह से गंडमूल नक्षत्र वाले अपने जीवन में प्रोग्रेस करते हैं, ये सारा मैंने कल के अपने ब्लॉग में बताया था कर्क राशि की ही। कर्क राशि में जो अश्लेषा नक्षत्र है ये गंडमूल में आता है और इसी तरह से जो गंडमूल के अन्य नक्षत्र होते हैं अश्विनी, अश्लेषा, उसके बाद मघा, ज्येष्ठा और मूल और रेवती, ये जो है गंडमूल नक्षत्र होते हैं। इनकी विधिवत पूजा भी होती है और उस तरह से ये इन नक्षत्रों में पैदा हुए जो लोग होते हैं वो बहुत हायर रीच वाले होते हैं, बशर्ते कि उनको अपनी देखना पड़ेगा कि उनकी दशा, अंतरदशा और साथ साथ में उनके ग्रह गोचर की स्थिति क्या है। ये सब भी एनालिसिस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राहु और केतु हैं, आखिर ये राहु और केतु क्या हैं और हमारे जो जीवन में इस समय का जो ट्रांजिट है किस तरह से कर्क राशि को प्रभावित कर रहे हैं। कर्क राशि के लिए इस समय देखते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहु अष्टम में है और केतु आपके द्वितीय स्थान में है। राहु हमारी इच्छाएं हैं और केतु हमारा वो स्थान है जहां पर कि हमें किसी तरह से भी एडजस्ट करना होता है, सपोर्ट करना होता है और साथ साथ में जहां पर कि हम किसी चीज को छोड़ते भी हैं वो चीजें होती है। और राहु के लिए राहु वो स्थिति है जहां पर हम अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं। उसी तरह से केतु हमारी वो स्थिति है जो कि मृग तृष्णा के दूसरी तरफ बनती है। कहने का मतलब जहां पर हमें त्याग की भावना रखनी पड़ती है वो केतु का घर है। चलिए देखते हैं कि आपके साथ में क्या त्याग आपको करना है और क्या आपको एक मृग तृष्णा की तरह किन इच्छाओं की आपूर्ति कर रहे हैं, और साथ साथ में ये भी देखते हैं कि उस मृग तृष्णा में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपकी ये होरोस्कोप है। इस होरोस्कोप में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक अच्छे वक्ता भी हैं। आपका आपका जो जो यात्रा करने में भी आपको बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, आप प्रॉपर जो बहुत अच्छी चीज है आप में मेहनत है। ये सारी चीजें आप में दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपका असेंडेंट है कर्क लग्न या कर्क राशि। ये हाईली मिस्टिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं और अच्छा इनके जीवन में कई सारे इनको अपॉर्चुनिटी मिलते हैं आगे जाने की। हिडन कई प्रकार से इनकी प्रवृत्ति भी होती है। थोड़ा सा इनके साथ में नेगेटिविटी ये है कि जब इनको किसी तरह से एग्रेशन होता है तो बहुत तेज गुस्सा वहां पर इनके साथ में होता है। हालांकि उसी समय ये फिर नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो उसको उसको वो कुछ देर तक वो फिर इसी तरह से चलता रहता है, जिसको कि ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं कि राहु इस समय ठीक आपके अष्टम में है और केतु आपके सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस हमारा वाणी का होता है, हमारा घर का होता है, हमारा कुटुंब का होता है और सीधे हमारे वेल्थ का होता है। तो यहाँ पर हमें क्या त्याग करना चाहिए? त्याग वाली बात ये है यहाँ पर कि इस समय आपको कंप्रोमाइज करना चाहिए कि यदि आप घर से दूर रहते हैं तो आपको अपने माँ बाप को भी याद रखना चाहिए और साथ साथ में आप जहां पर हैं वहां पर ये महसूस न करें कि मुझे खुद ही रोटी बनानी पड़ रही है या मुझे खुद ही काम करना पड़ रहा है। ये सारी चीजें कहने का मतलब कुछ बनने के लिए कुछ त्याग, उस फैसिलिटी को या उस आराम का आप त्याग कर रहे हैं, वो आपके सेकंड हाउस बताता है। साथ साथ में कुटुंब से भी थोड़ा दूर यदि प्रोग्रेस के लिए रहना पड़ता है तो ये त्याग भी यहाँ से केतु आपके लिए बता रहा है। तीसरा त्याग क्या है कि यदि आपके बैंक बैलेंस में क्रेडिट बहुत सारा नहीं हो रहा है तो भी आप इस समय कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि ठीक है जो चल रहा है ठीक है और इसको मैं इस तरह से मेंटेन करके रखूंगा। ये भी आपका एक प्रकार का त्याग है। तो ये केतु जो सेकंड हाउस में है, ये केतु होते हैं मंगलवत होते हैं। मंगल मतलब मंगल जैसे ही जिस हाउस में होगा उसके अकॉर्डिंग भी आपको परिणाम मिलेंगे। अब कर्क राशि में देखते हैं कि मंगल है कहाँ। अभी मंगल यहाँ पर है और 7 जो जून आएगा उसके बाद मंगल आ जाएंगे आपके ठीक सेकंड हाउस में। तो मंगल का मतलब ये है अभी आपका जो
जो कुल जो आपका इस समय जो समय है, उस समय के साथ में आप मेहनत भी कर रहे हैं और आगे जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा के घर में मंगल यहां से आपको अच्छे परिणाम ही दे रहा है कई कई प्रकार के अलग अलग रेशो में। जैसे कि आपके नॉलेज को बढ़ाना, आप जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में अच्छी कुशलता लाना, और साथ साथ में आपका जो कार्य है वो आपके वर्किंग से संबंधित है। वर्क आप कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, वो आपके जो आपका 5th हाउस है और आपका 10th हाउस है, इन दोनों के लॉर्ड मंगल होकर के आपके ठीक लग्न में बैठे हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि आप अपने करियर के लिए, आप अपने फाइनेंस के लिए, आप अपने जो जो ग्रोथ के लिए इस समय कार्य कर रहे हैं, वो कार्य यहां से आपका केतु आपसे करवा रहे हैं। मंगल जहां पर है, जिस स्थान में है, जिनको एस्पेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें केतु आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी आपने अपनी दशा और अंतरदशा को जरूर देखना है। कुंडली में जब एनालिसिस करेंगे उस समय आपकी दशा और अंतरदशा को जरूर देखा जाएगा, और दशा और अंतरदशा के अनुसार आपके क्या परिणाम आ रहे हैं ये भी देखने जरूरी होते हैं। चलिए अब राहु की बात करते हैं। राहु जहां पर होते हैं मृग तृष्णा की तरह, जैसे कि एक मृग की तृष्णा होती है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। जिस तरह से कि किसी भी चीज की तृष्णा आदमी को उधर ही ले जाती है जहां की उसकी जो एक अंदर से एक तृष्णा लगी रहती है कि इस चीज को प्राप्त करना है। राहु भी ठीक उसी तृष्णा की तरह है। राहु का अष्टम हाउस में होना किसी प्रॉपर्टी से संबंधित आपका कार्य हो सकता है, कहीं से आपको ऑल ऑफ सडन लाभ मिल सकता है, आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है, साथ साथ में आपके आपके जो ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ की संभावनाएं बन रही है। ये सीधे अष्टम भाव का राहु दिखा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में एक और चीज भी देखनी पड़ेगी कि वो जो राहु हैं ये शनिवत होते हैं। शनिवत का मतलब है कि शनि की तरह ही रिजल्ट शनि देते, जहां पर यदि आपका शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। आपकी जन्म कुंडली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है हर मामले में। आपकी जन्म कुंडली में जो आपका नटाल होरोस्कोप है वो बताएगा कि आपके लिए शनि कितने योग कारक है। ठीक आपकी इसके अनुसार गोचर कुंडली के अनुसार कर्क राशि के लिए शनि आपके लक हाउस में बैठे हुए हैं। इसका सीधे सीधे अभिप्राय ये है कि शनि आपके व्यापार क्षेत्र से संबंधित है, शनि आपके सर्विस के क्षेत्र से संबंधित है, और शनि आपके उस हाउस से संबंधित है जहां पर आप रिसर्च या नई चीजों की खोज करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो योग्यता जिससे आप गलत कामों में नहीं जा रहे हैं बल्कि सही धुरी में और सही तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके लिए लक स्थान से शनि बता रहे हैं। क्योंकि आपके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड होने के नाते शनि आपके लक हाउस यानी 9th हाउस में है, इसलिए जो मृग तृष्णा है वो सही है। इसलिए जो राहु आपको कह रहे हैं कि आप अपने वर्क को जारी रखिए, अच्छे से आपके कार्य होने चाहिए, और वो कार्य जैसे ही पूरे होंगे उससे आपको लाभ की पूरी पूरी प्राप्ति की संभावनाएं बन रही हैं। 7th और 8th हाउस के लॉर्ड आपके ठीक लक हाउस में या 9th हाउस में है। ये 9th हाउस आपका स्पिरिचुअल आध्यात्म क्षेत्र भी दिखाता है। यदि यहाँ पर किसी तरह से मैलेफिक होता तो मैं कहते हैं कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी सीखते हैं जो कि धुरी से हट करके चले जाते हैं। तंत्र विद्या सीखना, कोई गलत कामों में जाना, गलत चीजें अडॉप्ट करना, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये लग रहा है कि बिल्कुल स्पष्ट साफ सुथरा घर ये भी है, ये भी है, और साफ सुथरा घर ये भी दिख रहा है। इसका मतलब 7th और 8th और उसके बाद जो 9th हाउस है यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, बड़ी एकांत चित्त में वहां पर बैठे हुए हैं, और शनि का यहाँ से आप जो एस्पेक्ट भी कर रहे हैं वो अपने ही हाउस को, इनकम हाउस को दिख रहे हैं। इसीलिए शनि आपके लिए योग कारक हो गई है। शनि यदि योग कारक आपके नटाल होरोस्कोप में होते हैं, साथ साथ में गोचर में भी यदि शनि आपके लिए योग कारक होते हैं, तो 100% है कि आपको राहु से संबंधित जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी होती हैं, और साथ साथ में आपको बहुत सारे धन की प्राप्ति भी होगी। मुझे ये लगता है कि यदि अभी पूरा विश्लेषण किया जाए और एक ही लाइन में जवाब दिया जाए तो ये है कि कर्क राशि वालों का फ्यूचर
बहुत अच्छा होने वाला है। केवल आपने जिधर आपकी मृग तृष्णा है उसके लिए आपने पूरा जोर लगा देना है। आपकी सफलता भी होगी और आपको मान सम्मान भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पे करूंगा। साथ साथ में आपकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे। मुझे लगता है कि आपकी योग कारक कुंडली बनेगी और उसमें जो योग कारक जो ग्रह हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। ओवरऑल आपसे बात होगी और वो जो मेरा अनुभव होगा वो आपको संतुष्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजिए तब सबको इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।